का ऐसा भी मानना है जो संभाला बताया जाता है भगवान कल्कि का जन्म स्थान, उसको भी जोड़ के देखा जाता है उनसे, है ना सनी जी? हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल मैच हो रही हैं बातें। आना था यहाँ पर इंडिया में राज था, ब्रिटिश राज, तब कोई ब्रिटिश नागरिक था, वो पेंटर था। तो वो पेंटिंग करते-करते उसने कुछ मतलब एक ऐसा जो है वो देखा पोर्टल, वो उस पोर्टल को देख के वो बेहोश हो गया और वो बाद में उसकी आँख खुली तो बाबा महाअवतार और काफ़ी सारे लाइट बीइंग्स जो होते हैं, प्रकाशीय जो तत्व से बने हुए जो प्राणी होते हैं वो तो आज हमारे साथ है फिर से सनी जी और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, हमने बहुत पहले एक बार पॉडकास्ट किया था उनके ऊपर महाअवतार बाबा जी के बारे में। आप लोगों ने डेफिनेटली सोशल मीडिया पर और एक फोटो जरूर से देखा होगा उनका। और अगर उनका मेन जिक्र बात की जाए तो मेरे ख्याल से योगी वाली बुक में है जो। हाँ, बाकी सनी जी बताएंगे उनके बारे में ज्यादा कि रियलिटी में क्या है या नहीं, कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं, तो उन सब चीजों को क्लियर करेंगे सनी जी के साथ में। जी सनी जी। जी, नमस्कार, नमस्कार। जी, बाबा महाअवतार का तो नाम उनके देखिए, एक तो बाबा रुद्रावतार भी बोलते हैं उनको कि कुछ लोग कहते हैं शिव जी का यही अवतार है और इस तरह की बातें बहुत सुनने में आती है उनकी। लेकिन आप रिसर्च करेंगे ना उनके ऊपर तो और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बेसिकली ये एक ऐसे इम्मॉर्टल बीइंग हैं, उनकी एज जो है मतलब ऐसा कहते हैं कुछ लोग जो इनसे मिले थे, लाइक 7000 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है। अब इम्मॉर्टल हैं तो एज का तो गिनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब वो अमर ही हैं, अमरत्व है उनके पास। वो एक ऐसे सिद्ध पुरुष है ना जो ये शंग्रीला नाम की एक जगह है। शंग्रीला, शंभाला, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, ये एक ही जगह का नाम है बेसिकली। चाइना और तिब्बत के लोग जो हैं वो उसको शंग्रीला बोलते हैं और सनातन धर्म हिंदू समाज के लोग उनको सिद्धाश्रम, शंभाला, ज्ञानगंज बोलते हैं। तो ये मठ है बेसिकली और इस मठ में क्या है कि बहुत सिद्ध पुरुष रहते हैं। मतलब वो एक ऐसी डायमेंशन है कि उस डायमेंशन के अंदर नॉर्मल हम जैसे लोग जो है ना मतलब जैसे आजकल के हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उनका जाना वो है मतलब बहुत मुश्किल है। जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी या उस वाइब्रेशन में ना चले जाएँ। तो वहाँ पर बाबा महाअवतार उनके हेड हैं वो। और उनका क्या है वो वहाँ पर शिक्षा देते हैं एनलाइटनमेंट की, लोगों को आत्मबोध कराना और हमारे वर्ल्ड में जो आप ये लगा लीजिए डार्क एंटिटीज़, डार्क वर्ल्ड इतना हेवी है आज के कलयुग में, लेकिन फिर भी इंसानियत टिकी हुई है क्योंकि कुछ अच्छी सोल्स जो है ना वो अपना काम कर रही हैं। तो ये बाबा महाअवतार और उनके जो शिष्य हैं, ये भी अपना काम करते हैं ताकि कलयुग में भी अच्छाई बनी रहे। नहीं तो कलयुग बिल्कुल चरम पे आ ही गया वैसे तो ख़ैर तो सब कुछ सर्वनाश ही हो जाएगा। वो सर्वनाश से बचाने के लिए बाबा महाअवतार और ये जितने भी उनके शिष्य हैं, वो अपना काम कार्य करते रहते हैं। और एक इन चीज और कि जैसे जो महाअवतार बाबा जी हैं, इनका जिक्र द एक बुक में मिलता है, आपको पता योगी हो? हाँ, जी। क्योंकि मेरे ख्याल सबसे पहला जिक्र उसी में है ना? उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं ना। हाँ, हाँ जी। वो उसमें जो है पक्का भाई। युक्तेश्वर गिरी जो हम्म। जिनके गुरु थे, वो उन्होंने सारा उनका डिस्क्रिप्शन मोस्ट यही बताया कि जो बाबा महाअवतार एक मोर्टल बीइंग हैं, वो सिद्धाश्रम वगैरह में रहते हैं, कैसे यही जो हम बातें कर रहे थे, इस तरह का ही उसमें काफ़ी ज़िक्र है और आत्मबोध, एनलाइटनमेंट के ऊपर काफ़ी है। उसमें यही एक बताया कि हर इंसान का एक मकसद है कि वो किसी तरह से आत्मा बोध करा ले अपना, मतलब आत्म बोध करा ले, एनलाइटनमेंट बोलते हैं उस चीज़ को, मतलब अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाए या आत्मा को देख ले। अब उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है वो तो हमें आज की युग में बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि ये कोई सिद्ध गुरु या सिद्ध पुरुष ही करवा सकता है ये चीज़ तो। वैसे इंसान का जन्म इसीलिए ही होता है कि वो ये चीज़ कर ले।
लेकिन हम मैट्रिक्स में इस तरह ट्रैप हो जाते हैं ना कि बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि कब कैसे लें इस चीज़ को। सब काम-काज और ये करेंसी सिस्टम में बिल्कुल ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ये बाबा महाअवतार का तो आपको मैं बताऊँ तो कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हैं, मतलब जो-जो सुनने में आता है हमें कि जब जीसस क्राइस्ट थे जीवित और बाद में उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया था जीसस क्राइस्ट ने और कहते हैं वो दोबारा से जीवित हो गए थे। तो जब वो जीवित हो गए थे, एक्चुअली शरीर छोड़ा नहीं था, वो जीवित ही हो गए थे। जब जीवित थे अवस्था में ही वो बाबा महाअवतार के पास पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी मेडिटेशन और वो सब किया, वहाँ पे कश्मीर की यात्रा भी करी। एक मोनेस्ट्री है वहाँ पर, मैंने सुनने में आता है कि उनके सिग्नेचर भी मौजूद है अभी तक जीसस क्राइस्ट के वहाँ पर। हाँ और वो बाबा महाअवतार के पास पहुँचे उस डायमेंशन में, उन्होंने जो है मेडिटेशन और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखी उनसे और सुनने में आता है कृष्ण भगवान भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ये एक ऐसे गुरु थे जो अवतारी शक्तियाँ जो होती हैं, उनको भी शिक्षित करते हैं। हो सकता है कल की अवतार आएँ तो वो भी बाबा महाअवतार के पास बैठे हों अभी या शिक्षा ले रहे हों। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जैसे कि कई लोगों का ऐसा भी मानना है जो संभाला बताया जाता है भगवान कल्कि का जन्म स्थान, उसको भी जोड़ के देखा जाता है उनसे, है ना सनी जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल मैच हो रही हैं बातें क्योंकि कल्कि अवतार का भी शंभाला बोला जाता है, तो ये बाबा महाअवतार से भी कनेक्शन है। देखिए जीसस क्राइस्ट और श्री कृष्ण भगवान, बाकी युक्तेश्वर गिरी जो गुरु थे, सिद्ध पुरुष वगैरह थे, उन सब से है। तो वो सब उनके स्टूडेंट ही थे ये सब। तो मेबी कल्कि अवतार उनके स्टूडेंट हों, वहाँ पे कुछ ऐसी विद्याएँ सीख रहे हों कि कलयुग में आके कली का राज कैसे खत्म करना है, लोगों को कैसे धर्म की मार्ग पे लेके जाना है। सुनने में तो ये भी आता है कि उन्होंने कल्कि भगवान को ज इस तरह की शिक्षाएँ भी दी है कि उनको जितने भी लोगों के गलती से जिन्होंने पाप कर्म कर लिए हैं, ये पाप कर्म में फँस चुके हैं, उनको उनके कर्म भी वो वॉश आउट कर देंगे। ये ऐसे देवता हैं आएँगे अब कल्कि अवतार की, मतलब इंसान के जो गलत कार्य उनसे गलती से हुए हैं, वो भी माफ़ कर दिए जाएँगे। हाँ, जिसकी आत्मा मलिन है उसको तो दंड मिलेगा ही, लेकिन जो गलतियों से जिन्होंने मजबूरी में या जैसे भी करें, उनके कार्मिक अकाउंट काफ़ी बैलेंस किए जाएँगे। ये चीज़ें हैं। तो ये सुनने में आता है। बाकी बाबा महाअवतार की तो इतनी बातें हैं कि लाइक वो माउंट कैलाश है जो, उसके आस-पास ही सिद्धाश्रम की लोकेशन कई बार बताते हैं, कई बार हिमाचल के पास बताते हैं। तो वहाँ पे कोई पोर्टल दिखता है माउंट कैलाश के पास। अगर उस पोर्टल में एंटर हो जाते हैं, तो आप सिद्धाश्रम पहुँच जाएँगे। कई बार एक सुनने में आता है कोई अंग्रेज़ों का जब ज़माना था यहाँ पर इंडिया में राज था, ब्रिटिश राज, तब कोई ब्रिटिश नागरिक था, वो पेंटर था। तो वो पेंटिंग करते-करते उसने कुछ मतलब एक ऐसा जो है वो देखा पोर्टल, वो उस पोर्टल को देख के वो बेहोश हो गया और वो बाद में उसकी आँख खुली तो बाबा महाअवतार और काफ़ी सारे लाइट बीइंग्स जो होते हैं प्रकाशीय जो तत्व से बने हुए जो प्राणी होते हैं, वो सब दिखे और क्रिस्टल वर्ल्ड दिखा पूरा, मतलब जो आज का वर्ल्ड है वैसा नहीं, कंक्रीट से बना हुआ, ईंट पत्थरों से, क्रिस्टल का बना हुआ। मतलब वो क्रिस्टल की दुनिया है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अंटार्कटिका के जो वॉल है, अंटार्कटिका की जो पूरी वॉल है, बाउंड्री, वहाँ पे एक एरिया ऐसा है, एक नीचे जा रहा है वो, उसको इनर अर्थ या अगरथा बोलते हैं। अगर हुँ, वहाँ जाए तो वहाँ पे शंभाला है, इनर अर्थ में, धरती के नीचे अंटार्कटिका के पार। वो एलाइट्स ने जो है छुपा रखा है कि कोई आम आदमी पहुँच ना पाए। उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वहाँ पे अंटार्कटिका ट्रीटी भी हो रखी है, पूरे वर्ल्ड की, कोई किसी तरह बस वहाँ पहुँच ना जाए। अगर वहाँ पहुँच गए, तो मैट्रिक्स तो टूट ही जाएगा वैसे ही। बाकी जो अंटार्कटिका के पार जो सिविलाइज़ेशन इतनी सारी रहती है, लोगों को पता ही नहीं है कि इतना सारा वर्ल्ड है, इतनी सारी ज़मीन अनलिमिटेड है। वो तो अलग, बाकी नीचे जो है, उसके अंटार्कटिका के नीचे अगरथा नाम की एक जगह है, वहाँ पे भी शंभाला बोलते हैं। वो पूरा क्रिस्टल वर्ल्ड है, वहाँ पे एडमिरल बर्ड थे एक, किसी तरह वो वहाँ पहुँच गए, वर्ल्ड वॉर्स के पहले की बात है। उन्होंने फिर बताया एक इंटरव्यू में कि वहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल वर्ल्ड है, बड़ी उन्नत सभ्यता रहती है और लाइट बीइंग्स घूमते हैं। वहाँ की सभ्यता में जो लोग हैं वो सिर्फ़ मेडिटेशन करते हैं और कुछ उनको खाने-पीने की ज़रूरत नहीं होती।
और उनकी लंबाई बहुत होती है और बहुत लाइक सनातन का जैसे हमारा कल्चर है, उसी तरह का लगभग उन्होंने कल्चर बताया। वहाँ पे बुराई नहीं है, कोई मतलब सिस्टम नहीं है, कोई किसी के ऊपर राज करने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने तब मतलब एडमिरल बर्ड ने बताई थी। तो क्राफ्ट्स बताए थे काफ़ी, लाइक मन की गति से चलने वाले क्राफ्ट। अब रावण का पुष्पक विमान देखो आप, वो भी थॉट से चलता था। तो वो ये चीज़ें पॉसिबल है, मेडिटेशन या फिर हाईली एडवांस कुंडलिनी जागरण अगर किसी का हो रखा हो। वैसे ख़ैर इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कर सकता है, बट हमारे को जो है बाँध दिया गया है एक ऐसे संसार में कलयुग के थोड़ा अनलकी है जो कलयुग में पैदा हुए हैं। अब क्या पता कल्कि भगवान के भी दर्शन हो, हमारे को ये एक हमारा सौभाग्य मिले। लेकिन हाँ, कलयुग में जो है इतनी बाउंडेशन है कि हम लोग लाइक इस चीज़ के ऊपर आ नहीं पाते कभी भी, लाइक एनलाइटनमेंट ना इसके बारे में कोई ज़्यादा बात कर पाता है और ये सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में। बिल्कुल। जी सनी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज काफी कुछ चीजें आपने क्लियर की, महाअवतार बाबा जी के बारे में भी, जो संभाला को लेके, जैसे कई जी, सारी लोकेशन बताई जाती हैं, कुछ लोग कैलाश पर्वत के पास में बताते हैं। अब ये काफी नई चीज मैंने देखा है, जो अंटार्कटिका वॉल के पास में चीजें अच्छा हैं। अगरथा नाम है उस जगह का, अगरथा। अगर हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ एडमिरल बर्ड गए थे, बहुत बहुत सुंदर बताया था उन्होंने। क्या बात है। तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपको भी काफी चीजें नई पता चली होंगी, और काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इन सब चीजों के बारे में, और आपको भी इसके बारे में अगर कुछ पता हो तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और सब चीजों को बताने के लिए। ओके।